नमस्कार साथियों, एनजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्गों में हम प्रसिद्ध दुर्ग पढ़ रहे हैं। और प्रसिद्ध दुर्गों में जहां से एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के लिए एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछता है, उन बिंदुओं को हम विशेष तौर से फोकस कर रहे हैं। तो साथियों, हमने राजस्थान के जो प्रसिद्ध दुर्ग थे उनमें सबसे पहले हमने चित्तौड़ का पढ़ा, मांडलगढ़ का पढ़ा। कल हमने 3 छोटे छोटे किले, उत्तरा का किला, सज्जनगढ़ का किला और वैष्णोगढ़ का किला। तो साथियों, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में, इस क्लास में, कि कल जो हमने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन था कि एक पढ़ाया था कि राजस्थान का ऐसा एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित किया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर अवश्य देना। जवाब अच्छा लगे आपको मेरा पढ़ाया हुआ और ये क्वेश्चन, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। तो साथियों, क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित किया गया है, कल हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो आज इस क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित किया गया था, इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में अवश्य देना। आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों जो विशेष तौर से एक दुर्ग है जो मांडलगढ़ का दुर्ग है। साथियों, मांडलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है। दुर्ग हम पढ़ेंगे, सभी दुर्ग पढ़ेंगे जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, एग्जाम का स्तर देखा जाता है, कौन सी एग्जाम में किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का दुर्ग साथियों भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब भीलवाड़ा जिले में स्थित इस दुर्ग में सबसे पहले हम निर्माण की बात करते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण साथियों, इस दुर्ग का निर्माण जो चांदना गुजर के द्वारा निर्माण किया गया है, और इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। इतना सा ध्यान रखना कि मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चांदना गुजर ने करवाया और पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने। लेकिन साथियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्यामल दास दोनों विद्वानों, कवियों ने, दोनों लेखकों ने साथियों इन्होंने इस तथ्य को न मानकर इन्होंने कहा कि अजमेर के चौहानों के द्वारा, इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि अजमेर के चौहानों के द्वारा भीलवाड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया गया। लेकिन अगर हम एग्जाम में पूछे जाए तो आपको चांदना गुजर ही करना है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि हीराचंद ओझा या श्यामल दास, कवि श्यामल दास जी के द्वारा के अनुसार भीलवाड़ा दुर्ग जो मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको अजमेर चौहान करना है, वरना भीलवाड़ा दुर्ग का, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चांदना गुजर ने। और साथ ही इस दुर्ग का नामकरण एक मांड्या नामक भील था। मांड्या नामक, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है नामकरण, इस दुर्ग का नामकरण मांड्या नामक भील के नाम पर मांडलगढ़ दुर्ग रखा गया है। साथ ही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांडलगढ़ दुर्ग किस के नाम पर रखा गया है? तो मांड्या नामक भील के नाम पर रखा गया है। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो चारण गुजर नामक एक शासक था, उसने करवाया। लेकिन अगर इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार की बात की जाए तो साथियों महाराणा कुंभा होगा। अगर श्यामल दास, कवि श्यामल दास जी और हीराचंद ओझा, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, साथ ही इन्होंने अपने अपने विचार से अजमेर के चौहानों के द्वारा इसका निर्माण करना बताया है। अब साथियों, इसमें मुख्य बातें क्या है जहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो साथियों, मांडलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी में आता है, किस प्रकार के वनों की श्रेणी में आता है। वन हमने पढ़ा था, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन है। साथियों, रेगिस्तान में बसे हुए कौन से हैं? वनों में
निर्मित कौन से हैं, पहाड़ों पे निर्मित कौन से हैं, जिसके तीन ओर कम से कम तीन ओर पानी में हो, वो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो साथियों मांडलगढ़ दुर्ग को हम गिरी श्रेणियों में रखते हैं। कौन से में? गिरी श्रेणियों के दुर्ग में रखते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है। अब साथियों एक बात विशेष है कि यह जो एक नदियों का संगम है, नदियों का संगम पास में ही है, लेकिन इसको जल दुर्ग में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेड़ज, बनास और मेनाल जो तीनों नदियों का संगम है उसके पास में है, लेकिन इसको जल दुर्ग में न रखकर गिरी दुर्ग में रखा गया है। तो साथियों आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग मांडलगढ़ दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि भीलवाड़ा में स्थित मांडलगढ़ दुर्ग गिरी श्रेणी के दुर्ग में आता है। साथियों इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, छोटे मोटे घर 7 प्रवेश द्वार है। अब साथियों इसके आकार की बात की जाए तो श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दुर्ग में एक लेख है शिलालेख श्रृंगी ऋषि का। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि श्रृंगी ऋषि का शिलालेख कहाँ है, तो भीलवाड़ा में। और इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये आकार मंडलाकृति का तात्पर्य है कि एक कटोरे नुमा है, यानी कि कटोरे नुमा मंडलाकृति किसमें कहा गया है? श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में। और श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में कहा गया है कि ये कटोरे नुमा है, और कटोरे नुमा होने के कारण इसका मंडलाकृति कहा गया है, इसलिए मांडलगढ़ दुर्ग भी कहा गया है। अब साथियों इसका आकार पूछ लिया जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका आकार कटोरे नुमा है, गोल है, तो साथियों आपका आंसर मांडलगढ़ दुर्ग देना है। इसका आकार वृत्ताकार है, साथियों वृत्ताकार आकृति में है, पूछ लिया जाएगा कभी और ऑप्शन में अगर मांडलगढ़ है तो आपको फटाक से आंसर देना है मांडलगढ़। अब साथियों सिद्ध योगियों का केंद्र है, जो सिद्ध योगी हैं उनका भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग में मुख्य केंद्र बिंदु सिद्ध योगियों का है। अब साथियों ये 3 नदियों के संगम के पास है, संगम के पास है, यानी कि बेड़ज, बनास और मेनाल। भेड़ इसको हम ऐसे याद रखते हैं, जो राजस्थान के त्रिवेणी संगम में उनमें भेड़ बना मेनाल ऐसे याद रख सकते हैं कि बेड़ज, बनास और मेनाल। ठीक है। अब महाराणा साथियों एक विशेष बात यह है कि महाराणा प्रताप ने जो अकबर के विरुद्ध अभियान तैयार किए थे युद्ध के, उनकी तैयारी इन्होंने इस मांडलगढ़ दुर्ग से ही की थी। साथियों महाराणा प्रताप ने अपना जो अभियान तैयार किया था अकबर के विरुद्ध लड़ने के, मानसिंह के नेतृत्व में जो लड़ा था, तो साथियों महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध जो अभियान तैयार किए तो उन्होंने उनकी शुरुआत मांडलगढ़ दुर्ग से की, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। अब साथियों इस दुर्ग में और विशेषता क्या है कि इस दुर्ग में 2 तालाब है, दुर्ग के अंदर 2 तालाब है, सागर और सागरी। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए और पूछा भी जा सकता है, दोनों नाम सेम है, सागर और सागरी कौन से दुर्ग में स्थित है? सागर और सागरी नामक तालाब कौन से दुर्ग में है? साथियों सागर और सागरी नामक तालाब कौन से दुर्ग में, तो आपको याद होना चाहिए कि मांडलगढ़ दुर्ग में सागर और सागरी दुर्ग है। और मांडलगढ़ दुर्ग के पास में 2 तालाब और है, जलाशय तालाब और देवसागर तालाब। लेकिन आपसे पूछा जाए, इनमें से मुश्किल से पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे, लेकिन याद रखना जरूरी है। जालेश्वर या जलेश्वर भी कहा जा सकता है और जालेश्वर भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जालेश्वर तालाब भी मांडलगढ़ दुर्ग में है और देवसागर तालाब भी यही पर है। लेकिन विशेष एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सागर और सागरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सागर और सागरी कौन से दुर्ग में स्थित है, सागर और सागरी तालाब कौन से दुर्ग में पाए जाते हैं, मिलेंगे आपको अगर ढूंढेंगे तो साथियों मांडलगढ़ दुर्ग में सागर और सागरी तालाब। अब साथियों मंदिर की बात कीजिए तो मंदिर यहाँ पर ऋषभ देव जी का मंदिर भी है और यहाँ पर चारुदत्त जी का मंदिर भी है। जो ऋषभ देव जी का मंदिर है वो जैन मंदिर है। साथियों ऋषभ देव जी का मंदिर जैन मंदिर है
दो मंदिर विशेष हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मदिरा मंदिर कहाँ स्थित है। मदिरा मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? मदिरा मंदिर तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग में मदीना मंदिर, मदीना मस्जिद है, मंदिर है सॉरी, मदीना मस्जिद है। मदीना मस्जिद कहाँ है? भीलवाड़ा दुर्ग में, सॉरी मांडलगढ़ दुर्ग में, भीलवाड़ा के अंदर मदीना मस्जिद। अब साथियों एक इसमें रिवीजन में आपको पोस्ट पर बता दूं कि जो एग्जाम में एग्जामिनर उठा सकता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि मांडलगढ़ दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, या रखा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या गिरी दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं, सुमेलित करो, तो आपको मांडलगढ़ दुर्ग को गिरी श्रेणी में रखना है। साथियों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांडल कौन से दुर्ग का आकार मांडलाकृति, कटोरेनुमा या वृत्ताकार, तीनों शब्दों को याद रखना। मांडलाकार, मांडलाकार, मंडलाकृति, कटोरेनुमा या वृत्ताकार कौन से दुर्ग का है? अगर सुमेलित करें तो आपको मांडलगढ़ करना है। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाए कि मांडलाकृति आकार कौन से दुर्ग की है, तो साथियों मांडलगढ़ दुर्ग की। अब साथियों संज्ञा ऋषि के अनुसार ये मांडलाकृति, और एक है कि मांडलगढ़ दुर्ग किसके नाम पर रखा गया है? पूछ लिया जाए कि मांडलगढ़ का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, तो मांड्य नामक भील है उसके नाम पर। साथ ही इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया है, ये पूछा जा सकता है कि मांडलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है, क्योंकि राजस्थान में महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माता है, निर्माण भी इन्होंने बहुत से दुर्गों का किया, तो आपको महाराणा प्रताप करना है। अब साथियों एक मोस्ट चीज की सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। अगर मांडलगढ़ दुर्ग नहीं है, भीलवाड़ा है, तो भी आपको सुमेलित करो में भीलवाड़ा टिक कर देना है बिना ये चीजें। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने अपने अभियानों की शुरुआत किस दुर्ग से की है? अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध जो अभियान किए थे उनमें उनकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर के विरुद्ध मांडलगढ़ दुर्ग से अपने अभियानों की शुरुआत की गई है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मदीना मस्जिद कहाँ है? मदीना मस्जिद कौन से दुर्ग में है, या मदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग में मदीना मस्जिद स्थित है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सागर और सागरी तालाब कहाँ स्थित है? सागर और सागरी तालाब साथियों मांडलगढ़ दुर्ग में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? याद रखना साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का काला पानी सराड़ा के किले को कहा जाता है। सराड़ा के किला शलोपर उदयपुर में स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है कि मेवाड़ का किला एक छोटा सा किला है, सराड़ा का किला, जिसमें काला पानी की सजा दी जाती है। एक तो साथियों मेवाड़ का काला पानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, तो सराड़ा के किले को कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, मैंने कल पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया है, उस दुर्ग का नाम बताना कमेंट्स बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की क्लास कैसी रही, अच्छी रही तो आप शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, और लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल को। आपके लिए क्लास संस्कृत के जो भी भाई और बहन तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी
उसके लिए कला संस्कृति का जो एक चैप्टर है, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, मुख्य दुर्ग जिनसे एग्जामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित मैं आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, आपका सहयोग और प्यार जो बनाया आपने पिछली कक्षा वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।